4 नवंबर 1922 दोपहर के 2 बजे मिस्र की धधकती रेत के नीचे एक आदमी ने वो दरवाजा खोला जिसे 3300 सालों से किसी ने छुआ नहीं था। उस पल हॉवर्ड कार्टर ने अपने पीछे खड़े लॉर्ड कार्नरवन से कहा, क्या तुम कुछ देख पा रहे हो? कार्टर की आवाज कांप रही थी। उसने जवाब दिया, हाँ, अद्भुत चीजें, हर तरफ सोना ही सोना। लेकिन उस शख्स को क्या पता था कि अगले 6 महीने में उसका सबसे बड़ा स्पोर्टर मर जाएगा। और ये सिर्फ शुरुआत थी उन 25 मौतों की जिन्हें आज भी कोई समझा नहीं सका। मिस्र का वैली ऑफ किंग्स, वो जगह जहां फराओ अपने अनंत काल की नींद सोने आते थे। हॉवर्ड कार्टर एक जिद्दी पुरातत्वविद 8 साल से खोज रहा था उस एक कब्र को जिसकी अफवाहें थीं लेकिन सबूत नहीं। लॉर्ड कार्नरवन ने आखिरी चेतावनी दे दी थी, ये तुम्हारा आखिरी मौका है कार्टर। अगर इस बार कुछ नहीं मिला तो मैं फंडिंग बंद कर दूंगा। और तब एक मजदूर के पैर से कुछ सख्त टकराया। सीढ़ियां रेत के नीचे दबी हुई एक सीलबंद दरवाजे तक जाने वाली। दरवाजे पर लिखा था तूतनखामन का नाम, वो बॉय किंग जो सिर्फ 18 से 19 साल की उम्र में मर गया था 3300 साल पहले। जब कार्टर ने मोमबत्ती की रोशनी में अंदर झांका तो उसकी सांसें थम गईं। 4 कमरे, 5000 से ज्यादा चीजें, सब कुछ सोने से लिपटा हुआ। रथ, सिंहासन, हथियार, गहने, तेल के जार, खिलौने और सबसे बीच में 3 ताबूत, एक के अंदर एक। सबसे अंदर वाला 110 किलो शुद्ध सोने का बना था और मम्मी के चेहरे पर वो मास्क जो आज पूरी दुनिया पहचानती है। 10 किलो सोना, लैपिस लाजुली और फिरोजा से जड़ा हुआ तूतनखामन का गोल्डन मास्क। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छुपा था एक काला सच। कब्र खोलने के बाद अजीब चीजें होने लगी। कार्टर की चिड़िया, जिसे वकस लकी बर्ड कहते थे, एक कोबरा ने खा लिया। वकस डर गए। उन्होंने कहा, यह उरेयस का बदला है, वो कोबरा जो राजा के माथे पर था। और फिर 25 मार्च 1923 कब्र खोलने के सिर्फ 4 महीने बाद लॉर्ड कार्नरवन की मौत हो गई। कैसे? मच्छर के काटने से इन्फेक्शन जो ब्लड पॉइजनिंग बन गया। लेकिन यह सिर्फ संयोग नहीं था। उसी पल कहा जाता है पूरे काहिरा में बिजली चली गई और इंग्लैंड में कार्नरवन के कुत्ते ने जोर से चीखा और मर गया। और मौतें रुकी नहीं। सर आर्चिबाल्ड डगलस रीड, वो रेडियोलॉजिस्ट जिसने मम्मी का एक्सरे लिया, 1924 में मर गया। आर्थर मेस, कार्टर की टीम का सदस्य, 1928 में आर्सेनिक पॉइजनिंग से चल बसा। रिचर्ड बैथेल, कार्टर का सेक्रेटरी, 1929 में बिस्तर में दम घुटने से मरा। बैथेल के पिता ने 1930 में आत्महत्या कर ली। प्रिंस अली कमाल फहमी बे को 1923 में गोली मार दी गई। 25 मौतें अगले कुछ सालों में, सब कब्र से जुड़े लोग। अखबारों ने लिखा, मौत तेज पंखों पर आएगी, जो भी राजा की शांति भंग करेगा। लेकिन सच ये है, कब्र में कहीं भी ऐसा कोई अभिशाप लिखा नहीं था। तो फिर ये अभिशाप आया कहां से? कुछ लोग कहते हैं एस्परगिलस फ्लेवस, एक जहरीला फंगस जो हजारों साल पुरानी कब्रों में पाया जाता है। कुछ कहते हैं अखबारों की कहानी थी, क्योंकि द टाइम्स के पास एक्सक्लूसिव राइट्स थे। बाकी अखबारों ने सनसनी के लिए अभिशाप की कहानियां गढ़ दी। लेकिन सुनिए, 58 लोग जो कब्र खुलने के समय मौजूद थे, उनमें से सिर्फ 8 लोग अगले 12 सालों में मरे। बाकी सब लंबी जिंदगी जिए। और खुद हॉवर्ड कार्टर, वो आदमी जिसने सबसे पहले कब्र खोली, मम्मी को छुआ, ताबूत को उठाया, वो 64 साल की उम्र तक जिया। 1939 में मरा, कब्र खोलने के 16 साल बाद। लेडी एवलिन हर्बर्ट, कार्नरवन की बेटी, जो पहली महिला थी कब्र में जाने वाली, वो 1980 तक जिई, 57 साल और। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि तूतनखामन का अभिशाप इंसानों ने बनाया। क्यों? क्योंकि हम रहस्य से प्यार करते हैं, डरने से प्यार करते हैं और मानना चाहते हैं कि कुछ चीजें विज्ञान से परे हैं। लेकिन इसमें जादू भी है, क्योंकि एक 18 साल के लड़के की मौत जो 3300 साल पहले हुई थी, आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। वो बॉय किंग जो अपने जमाने में शायद बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, आज दुनिया का सबसे मशहूर फराओ है। आज
तूतनखामन का गोल्डन मास्क ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम में है। लाखों लोग हर साल उस चेहरे को देखने आते हैं। 5000 खजाने, सब एक जगह, पहली बार पूरी तरह प्रदर्शित। कुछ लोग कहते हैं अभिशाप अभी भी है, कुछ कहते हैं ये सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन एक बात पक्की है, जब आप उस गोल्डन मास्क को देखेंगे, उन नीली लैपिस लाजुली की आंखों को, तो आप जरूर सोचेंगे क्या सचमुच मौत तेज पंखों पर आती है? तूतनखामन की कब्र सबसे बड़ी पुरातात्विक खोज, लेकिन शायद सबसे बड़ा रहस्य ये है कि हम इंसान मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हैं, और शायद तूतनखामन सच में अमर हो गया। अगली बार जब तुम किसी कब्र के बारे में सुनो, जरा सोचना, कौन जानता है कौन सी मौत सहयोग है और कौन सी अभिशाप।